नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई युवाओं की एंट्री हो रही है। इन युवाओं में तेजस्वी यादव तो पहले से ही हैं, चिराग पासवान भी कतार में हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर को भी युवा चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर की यात्रा बिहार में खूब चल रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में उनको चुनाव लड़ना है। किस सीट पर लड़ेंगे अभी तक ये तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए सवाल बहुत बड़ा ये है कि क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री की पद से इस्तीफा देंगे। ये भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं कि चिराग को अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा दे, और इस्तीफा देकर आकर बिहार में काम करना चाहिए, बिहार में रहना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं। कार्यक्रम उनके खूब लग रहे हैं, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो या फिर कोई निजी कार्यक्रम हो, कार्यकर्ताओं से मिलना हो। इसके अलावा जो जातियों की जो रैलियां हो रही हैं बिहार में, उसमें तेजस्वी यादव की भूमिका ज्यादा देखी जा रही है। आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी समय समय पर सरकार को घेर रहे हैं। नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है। नीतीश कुमार को बिहार में किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो भी ये बता रहे हैं। बिहार को अधिकारी चला रहे हैं, इसका दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार के बीमार होने की बात जब सामने आती है तो एक बात सामने आता है कि नीतीश के बाद जेडीयू के अंदर कौन होगा। जेडीयू में क्या नीतीश का कोई वैकल्पिक नेता है? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी संभालने के लिए या फिर उनकी पार्टी संभालने के लिए कोई ऐसा नेता जो उनकी पार्टी के अंदर काम कर रहा है? कोई कुर्मी नेता क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को संभाल सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुर्मी नेता की बात जब आती है तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चा होने लगी है, और निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री होने की चर्चा पिछले लोकसभा से ही होने लगी। निशांत कुमार कल्याण बिघा से लेकर कई कार्यक्रमों में देखे गए हैं। शादी समारोह में जब निशांत कुमार जाते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हालांकि पहले भी निशांत शादी समारोह में जाते थे, लेकिन पहले लोगों की दिलचस्पी उतनी नहीं थी। और वर्तमान में चूंकि विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार की अवस्था ठीक नहीं है, तो जेडीयू के भी कई ऐसे नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार की एंट्री होनी चाहिए। निशांत की एंट्री कब होगी, निशांत कुमार को लॉन्च कब किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जेडीयू के अंदर इसकी तैयारी चल रही है कि निशांत कुमार को लाया जाएगा, निशांत कुमार का राज्याभिषेक कराया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि निशांत अगर आ भी जाएंगे तो क्या राजनीति का ककहरा उनको पता है? हालांकि बीच में एक बार ये बात चली थी कि निशांत कुमार को राजनीति का ककहरा नीतीश कुमार के दो करीबी नेता पढ़ा रहे हैं। रोज शाम के वक्त में सीएम आवास पर, जो एक तरीके से कहें कि राजनीति का ट्यूशन वो अधिकारी से लेकर जो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं वो निशांत कुमार को दे रहे हैं। अब निशांत कुमार क्या फिट बैठेंगे? आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी जब बिहार में लॉन्च हुए थे, यानी कि जब उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी थी 2015 में, तब उन्हें भी कहा जा रहा था कि राजनीति का ज्ञान इनको नहीं है या ज्यादा लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन निशांत कुमार पर भी यही सवाल खड़े किए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन निशांत कुमार चूंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं, उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तेजस्वी पे कई आरोप लगते रहते हैं, तो निशांत के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनको राजनीति का ककहरा सीएम आवास पर पढ़ाया जा रहा है, और निशांत जिस तरीके से बोलते हैं, जो उनकी सक्रियता होती है मीडिया में बयान देने की, और जो उनका लहजा होता है, वो अपरिपक्वता नहीं दिखाता है। वो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि निशांत परिपक्व है राजनीति में आने के लिए। निशांत भी ये मूड बना चुके हैं कि राजनीति में आना चाहिए। उनके पिता की विरासत जो जनता दल यूनाइटेड है, उस विरासत को संभालना चाहिए। पिता की विरासत तो बिहार के राजनीति में संभालने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। अगर निशांत आ जाते हैं अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चैलेंजिंग है निशांत के लिए। 2025 तो मुश्किल है, लेकिन 2025 के बाद
कि जो राजनीतिक सक्रियताएं होंगी या राजनीतिक गतिविधियां होंगी, उसमें निशांत कुमार की आप गतिविधियों को जरा देखेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में निशांत भी अपने आप को परिपक्व कर लेंगे एक अच्छे राजनेता के तौर पर। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।